नमस्कार। देखिए, जब भी किसी बड़ी फैक्ट्री या इंडस्ट्री के विस्तार की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है। क्या तरक्की और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे आनंद एक्सपोर्ट्स के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट के जरिए। ये कंपनी 260 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि ओडिशा में उद्योग और पर्यावरण के बीच ये संतुलन कैसे बनाया जा रहा है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ओडिशा के जाजपुर में आनंद एक्सपोर्ट्स का मौजूदा प्लांट है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये उस बड़े बदलाव का सेंटर पॉइंट है जो ना सिर्फ इस कंपनी के लिए बल्कि इस पूरे इलाके के लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। तो आखिर इनका मिशन है क्या? एकदम सीधे और सरल शब्दों में कहें तो वे अपने क्रोम अयस्क प्लांट को और बड़ा और बेहतर बना रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात नहीं है। असल में ये भविष्य के लिए नई टेक्नोलॉजी और नई कैपेबिलिटीज को जोड़ने के बारे में है। तो सवाल ये है कि ये विस्तार आखिर कितना बड़ा है। चलिए अब जरा उन आंकड़ों पर सीधी नजर डालते हैं जो हमें इस प्रोजेक्ट के स्केल का सही अंदाजा देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि बदलाव कितना बड़ा है। क्रोम अयस्क को साफ करने की जो क्षमता है वो लगभग दोगुनी हो रही है, यानी 1,20,000 टन से बढ़कर सीधे 2 लाख टन प्रति वर्ष हो जाएगी। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि फेरोलॉयस, मेटल रिकवरी और ब्रिकेटिंग जैसी बिल्कुल नई यूनिट्स भी शुरू की जा रही हैं। और इस पूरे काम की लागत क्या है? करीब करीब 260 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा निवेश है जो दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। और एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि इस 260 करोड़ में से 8.85 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण प्रबंधन योजना यानी ईएमपी के लिए रखे गए हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि कंपनी विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से ले रही है। लेकिन इसका फायदा सिर्फ कंपनी को ही नहीं मिलने वाला, बल्कि ये पूरे देश और स्थानीय स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा? जो फेरो एलॉयज हम बाहर से मंगाते हैं उस पर हमारी निर्भरता कम होगी, स्थानीय लोगों को नौकरियां मिलेंगी, आसपास के जो छोटे मोटे उद्योग हैं उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा, और हाँ, सड़कें और दूसरी सुविधाएं भी बेहतर होंगी। तो ठीक है, ये सब होगा कैसे? मतलब एक मामूली सी दिखने वाली चट्टान एक कीमती संसाधन में कैसे बदल जाती है? चलिए इस पूरी दिलचस्प प्रक्रिया को थोड़ा करीब से समझते हैं, जिसे बेनिफिशिएशन कहते हैं। अच्छा, तो अयस्क की ये यात्रा काफी फैसिनेटिंग है। सबसे पहले खदान से आई चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर साइज के हिसाब से अलग किया जाता है। इसके बाद ग्रेविटी का इस्तेमाल करके भारी और हल्के खनिजों को अलग अलग किया जाता है। फिर बारी आती है मैग्नेटिक सेपरेशन की, जिससे कीमती धातुओं को और भी ज्यादा शुद्ध किया जाता है। और अगर कोई बहुत ही महीन कण रह जाते हैं तो उन्हें फ्लोटेशन तकनीक से निकाल लिया जाता है और आखिर में इसे सुखाकर भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है। अब देखिए, इतने बड़े ऑपरेशन का मतलब है कि पर्यावरण पर भी कुछ असर तो पड़ेगा ही। तो बड़ा सवाल ये है कि ये कंपनी पानी और कचरे का मैनेजमेंट कैसे करेगी। चलिए इसका भी पता लगाते हैं। पानी के मैनेजमेंट को लेकर इनका लक्ष्य बहुत बड़ा और साफ है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री से प्रोसेस किया हुआ एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ प्लांट के अंदर ही ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल यानी रिसाइकल किया जाएगा। और ये होगा कैसे? इसके लिए एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बनाया गया है। सोचिए, फैक्ट्री से निकलने वाला सारा पानी और बारिश का पानी भी सब कुछ तालाबों में जमा होता है। फिर उसे एडवांस्ड फिल्टर और रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ से साफ किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे घरों में वाटर प्यूरिफायर काम करता है। और फिर वही साफ पानी वापस फैक्ट्री में इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। पानी की बात तो हो गई, अब आते हैं ठोस कचरे पर। यहाँ भी कमाल की बात यह है कि कचरे को बस फेंका नहीं जा रहा, बल्कि उसे एक काम की चीज में बदला जा रहा है। प्रोसेस के बाद जो ठोस कचरा बचता है उसे टेलिंग्स कहते हैं, और इसका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो हर तरह के कचरे को बहुत ही जिम्मेदारी से हैंडल किया जा रहा है। जैसे जो टेलिंग्स हैं उनका इस्तेमाल या तो खाली हो चुकी खदानों को भरने में होता है या फिर उनसे ईंटें बनाई जाती हैं। जो खतरनाक कचरा है, जैसे इस्तेमाल किया हुआ तेल, उसे सरकार से मान्यता प्राप्त रिसाइकलर्स को भेजा जाता है। और जो कुछ भी नहीं हो सकता उसे एक पूरी तरह से सुरक्षित लैंडफिल में स्टोर किया जाता है। तो ये तो साफ है कि हर बड़े प्रोजेक्ट के कुछ न कुछ प्रभाव तो होते ही हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस विस्तार के संभावित प्रभावों को कम करने के लिए क्या-क्या सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ वादे नहीं हैं,
बल्कि इन उपायों को एक बहुत ही विस्तृत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन यानी EIA स्टडी के आधार पर तैयार किया गया है। हवा की क्वालिटी एक बहुत बड़ी चिंता होती है, क्योंकि प्रोसेस और ट्रांसपोर्टेशन से धूल उड़ सकती है। इससे निपटने के लिए 3 स्तर पर काम होगा। धुएं को रोकने के लिए बैग फिल्टर, धूल को दबाने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव और प्लांट के चारों तरफ पेड़ों की एक घनी पट्टी, जिसे ग्रीन बेल्ट कहते हैं, बनाई जाएगी। और मशीनों से होने वाले शोर का क्या? उसके लिए भी उपाय हैं। मशीनों पर साउंड प्रूफ कवर लगाए जाएंगे, उनका रेगुलर मेंटेनेंस होगा और रात के समय काम को सीमित रखा जाएगा ताकि आसपास के लोगों को कोई परेशानी ना हो। हम जानते हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज में पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है। इससे स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की, इसका समाधान है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी, और साथ ही बारिश के पानी को भी जमा करके इस्तेमाल में लाया जाएगा। हाँ, ये सच है कि विस्तार के लिए कुछ पेड़ पौधों को हटाना पड़ेगा, लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए एक मजबूत योजना है। कंपनी हर एक काटे गए पेड़ के बदले 3 नए पेड़ लगाएगी। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। और आखिर में सबसे जरूरी पहलू, स्थानीय समुदाय। ये प्रोजेक्ट ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि स्थानीय लोगों को इसका पूरा फायदा मिले। इसके लिए एक स्पेशल फंड बनाया गया है, लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे और नौकरियों में सबसे पहली प्राथमिकता स्थानीय लोगों को ही दी जाएगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रोजेक्ट का सार इस एक लाइन में छुपा है: सतत विस्तार, जिम्मेदार खनन और समुदाय प्रथम दृष्टिकोण। ये अपने आप में एक बेहतरीन मॉडल है जो हमें दिखाता है कि उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें।